तो बहनों देखिए, एक नया आदेश निकला है। इसमें यानी अब आपको क्या करना है, सभी राज्यों की बहनों को जानकारी ये फैला देनी है क्या कि मतलब अभी चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव के, तो इसमें बहनों की भी ड्यूटी लगेगी, उनके परिवार की भी लगेगी और बाकी उनके रिश्तेदारों की भी लगेगी। तो देखिए ये आर्टिकल में ये छपा हुआ है, इसको मैं तो पुष्टि नहीं करती हूँ, ना ही हमारे ओर से ही छपा हुआ है, लेकिन आप इसकी जानकारी अवश्य कर लें। ये भोपाल से निकला हुआ छपी हुई। तो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मृत्यु पर लगेगी अनुग्रह राशि, यानी जो चुनाव की ड्यूटी में अगर कोई खत्म हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन अगर किसी के साथ हो जाती है तो उनको अनुग्रह राशि मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत, उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट और कोविड के कारण मौत होती है तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि कर्मचारी को मिलेगी। तो यानी 30 लाख की उनको यानी राशि मिलेगी। अब मैं आपको और भी खबरें दिखाऊंगी, लेकिन सभी लास्ट मौत होती है तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि कर्मचारी के परिजन को मिलेगी, यानी अगर कोई खत्म हो जाता है तो उनके परिजनों को 30 लाख की राशि मिलेगी। किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख की अनुग्रह राशि मिलेगी। असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपए मिलेगी। अगर यानी इनमें से कोई भी उनके दौरान यानी चुनाव के दौरान उनकी ड्यूटी है तो कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे उनको विकलांगता होती है तो उनको 15 लाख की राशि मिलेगी। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए बहनों, 15 यानी मध्य प्रदेश का आदेश है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर से निकला हुआ आदेश है और ये है आपका 4 यानी 4 अप्रैल का। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला जबलपुर। तो देखिए बाल विकास विभाग का आदेश है। विषय है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण बाबत, यानी आंगनवाड़ी और सहायिका की चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो उनका क्या होगा, प्रशिक्षण होगा। अब उनका भी प्रशिक्षण होगा चुनाव की ड्यूटी के लिए। तो इसमें क्या है, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। तो यानी किसके रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना। अतः जिले के सदस्य सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जिनकी सूची आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण हेतु नीचे दर्शित दिनांक को दर्शित ब्लॉक परियोजना अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सामुदायिक भवन पुलिस लाइन जबलपुर में उपस्थित कराएं। यानी अब उनको ये भी प्रशिक्षण देना होगा। अभी तक पोलियो की, दस्तक अभियान की और आपकी यानी BLO की और सभी बाकी प्रशिक्षण कर रही थी मैंने उनमें ड्यूटी, लेकिन अब इनको पुलिस की लाइन में भी प्रशिक्षण लेना होगा। तो किस दिनांक में किस परियोजना को जाना होगा ये सभी मैंने देख लें। दिनांक, ब्लॉक परियोजना का नाम, तो 10/4/2024 को शहरी परियोजना 1 से 8 तक के आंगनवाड़ी बहनों को जाना है। यानी परियोजना शहरी परियोजना में 1 से 8 तक की जो परियोजना होंगी वहाँ पर शहर में उनको जाना है। और 11 तारीख को जाना है। देखिए 11 तारीख को जाना है वहाँ पर 11/4/2024 को बगरी, पाटन, पनागर और सहपुरा। तो इन परियोजनाओं की जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको जाना है 11 तारीख को। और तीसरे नंबर पे है 12/4/2024 कुंडम, मझौली और सिहोरा। तो ये 3 परियोजना है, इनको जाना है 12 तारीख में। तो ये सभी वहाँ पर यानी 3 परियोजनाएं जाएंगी 12/4 को और आपकी 4 परियोजना के आंगनवाड़ी सहायिका बहनें जाएंगी 11 तारीख को और शहरी 1 से लेकर 8 तक की बहनें जाएंगी 4 तारीख। तो इस तरीके से वहाँ पर सभी बहनों को
प्रशिक्षण दिया जाएगा पुलिस लाइन का। तो सभी बहनों को पुलिस में भी ये भी आप अपना देख लें कि किस तरीके से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या क्या ड्यूटी रहेगी, आपको खड़े रहना है, क्या आपको क्या क्या करना है। कर्मचारियों को यह भी निर्देशित करें कि यह प्रशिक्षण में अपने साथ अपना पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति साथ लेकर आए। पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर। तो यानी इनको अपनी बैंक की पासबुक का फोटोस्टेट यानी फर्स्ट पृष्ठ का, जिस पर आंगनवाड़ी बहन के नाम होता है, पता होता है और उस पर खाता संख्या होती है, तो उसकी फोटोस्टेट करा करके ले जानी है, जिससे कि जो भी पैसा आएगा तो उनके खाते में आ जाए। देखिए, कहने के लिए इस तरीके से कहा जाता है कि आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन अभी जो 3-3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था प्री प्राइमरी का, तो इसमें भी आंगनवाड़ी बहन के खाते संख्या लिए गए थे, वो भी फोटोस्टेट यानी पासबुक की फोटोस्टेट ली गई थी। 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी तक 1 महीना हो भी गया, लेकिन अभी तक कोई पैसा इसका नहीं आया है। और कई कई जिलों में तो यानी आंगनवाड़ी बहन के नवंबर से लेकर के अब तक के पैसे नहीं आए हैं। तो मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ, जिन बहनों के नवंबर से अभी तक के पैसे नहीं आए हैं, तो अपना पोषण ट्रैकर पर अपनी अपडेट कर दें। अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो आपके पैसे आने में दिक्कत होगी, आपको अपडेट करना होगा। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। और जो वीडियो मैं डालूँगी उसको जल्दी से सभी बहनें देख लें। धन्यवाद।